नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया। प्राचीन काल की बात है। देवऋषि नारद, जो कि त्रिलोक में भ्रमण करने वाले और भगवान के परम भक्त माने जाते हैं, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, संगीत और सत्संग के लिए प्रसिद्ध थे। नारद जी सदैव नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए लोक कल्याण में लगे रहते। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। ये कथा केवल एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार, प्रेम और भक्ति का गूढ़ संदेश समेटे हुए है। एक बार नारद जी हिमालय पर तप करने हेतु गए। वह गहन ध्यान में लीन होकर केवल भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उन्हें संसार का मोह छू भी नहीं पाता। किंतु भगवान की लीला भी विचित्र है। वे अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर विचित्र घटनाओं का निर्माण कर देते हैं। उसी समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण में आए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, चिंता मत करो। जब तक नारद मुनि अपनी तपस्या में मगन हैं, असुर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नारद की भक्ति की शक्ति अपार है। इधर असुरों ने देवताओं को हराने के लिए चाल चली। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वे नारद की तपस्या भंग कर दें। कामदेव ने पुष्प वृष्टि की, सुगंध बिखेरी, सुंदर अप्सराओं को भेजा, किंतु नारद जी अड़ग रहे। उनका मन केवल विष्णु में लगा था। कामदेव पराजित होकर लौट गए। नारद जी को बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने सोचा, देखो, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। मेरे समान तपस्वी और कौन होगा। यहीं से अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। तपस्या पूर्ण कर नारद जी कैलाश पहुँचे और भगवान शंकर से बोले, भोलेनाथ, मैं कामदेव को जीत लिया है, अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता। शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवऋषि, तपस्या से सिद्धि मिलती है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। स्वयं को विजयी मानना ठीक नहीं है। किंतु नारद जी को यह बात नहीं जमी। वे वहाँ से निकलकर बैकुंठ पहुँचे। नारद जी विष्णु भगवान से मिले और गर्व से बोले, प्रभु, आपके अनन्य भक्त ने आज कामदेव को पराजित कर दिया। मेरी तपस्या और भी महान हो गई। भगवान विष्णु सब जानते थे। वे भक्त के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने केवल मुस्कुरा कर कहा, मुनिवर, यह आपका पराक्रम है, किंतु स्मरण नहीं रहे, सृष्टि में सब ईश्वर की ही माया है। लेकिन नारद जी का अहंकार बढ़ता ही गया। भगवान ने सोचा, अब समय आ गया है नारद के गर्व को दूर करने का। कुछ दिन बाद नारद जी एक नगर से गुजरे। वहाँ के राजा ने घोषणा की थी कि उसकी पुत्री का स्वयंवर होगा। राजकुमारी अनुपम सुंदर थी। जब नारद जी ने उसे देखा तो उसके मन में इच्छा जाग उठी कि वे ही उससे विवाह करेंगे। यह पहली बार था जब देवऋषि के मन में सांसारिक मोह उत्पन्न हुआ। नारद जी दौड़कर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं उस राजकुमारी को पत्नी बनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा रूप दें जो अनुपम हो, जिससे राजकुमारी मुझे ही वरण करे। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुनिवर, जैसा आप चाहें वैसा होगा। भगवान ने वरदान दिया, परंतु यह उनकी लीला थी। उन्होंने नारद जी का रूप सुंदर नहीं, बल्कि वानर जैसा कर दिया। स्वयंवर सभा सजी। दूर दूर से राजकुमार और राजा आए। हर कोई अपनी वीरता और रूप पर गर्व कर रहा था। नारद जी भी वहां पहुंचे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनके मुखमंडल पर वानर का रूप है। लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, देखो, यह कौन वानर आ गया है स्वयंवर में। लेकिन नारद जी ने सोचा कि वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उन्हें भ्रम था कि राजकुमारी उन्हें ही वरण करेगी। राजकुमारी जब वरमाला लेकर सभा में आई तो उसने नारद जी की ओर देखा और हंस पड़ी। उसने उन्हें नहीं चुना, अतः उसने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया, जो वहाँ एक राजकुमार के रूप में उपस्थित थे। नारद जी की आंखों से मानो अग्नि निकल पड़ी। वे अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप मेरे आराध्य होते हुए भी आपने मेरा उपहास कराया। आपने मुझे वानर मुख देकर अपमानित किया। आपको मैं श्राप देता हूँ। जैसे आपने मुझे पत्नी के वियोग का दुख दिया है, वैसे ही जब आप मानव रूप में अवतरित होंगे तब आपकी पत्नी भी आपसे वियोग भोगेगी और आप व्याकुल रहेंगे। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी का दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं गया। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब सीता माता का रावण द्वारा हरण हुआ और राम जी को अपनी पत्नी के वियोग का गहन दुख जाना
सहना पड़ा। रामचंद्र जी वन वन भटकते हुए हे सीते हे लक्ष्मण कहते रहे। यह वही श्राप था जो नारद जी ने दिया था। बाद में जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि यह सब भगवान की लीला थी ताकि उनका अहंकार नष्ट हो और वे पुनः शुद्ध भक्ति में लीन हों। उन्होंने गहराई से अनुभव किया कि भक्ति का मार्ग केवल अहंकार मुक्त होकर ही संभव है। भगवान की माया अपार है। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। नारद जी पुनः भगवान के चरणों में लौटे और क्षमा मांगी। विष्णु भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और मुस्कुराकर बोले, देव ऋषि, यह सब मेरी लीला थी। आपके श्राप से ही रामावतार की लीला पूर्ण हो गई। आप सदा ही मेरे प्रिय भक्त रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।